पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। ज़राए का कहना है इंक्वायरी कमेटी आला अदलिया और वज़ारत दिफा के अहकामात की रोशनी में कायम की गई। टॉप सिटी सोसाइटी केस की आला अदलिया समाअत कर चुकी है। फैज़ हमीद पर टॉप सिटी सोसाइटी से मुतालिक इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। आला सतही कमेटी इल्ज़ामात का जायज़ा लेकर रिपोर्ट मुरतब करेगी। इल्ज़ामात साबित होने पर साबिक DGI-SI के खिलाफ अपनी सिफारिशात पेश करेगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान से। सलमान, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, टॉप सिटी मामले पर जिस तरह से इंक्वायरी शुरू की गई है, इसे हम पाकिस्तान आर्मी के अंदर खुद एहतसाबी के अमल की एक बेहतरीन मिसाल करार दे सकते हैं। काफी हाई प्रोफाइल ये मामला है और इस हवाले से जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है टॉप सिटी, उसके मालिक की दरख्वास्त के ऊपर पाकिस्तान आर्मी की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है और इसे हम, जैसे कि मैंने कहा, कि खुद एहतसाबी की एक बेहतरीन मिसाल है और ये खुद एहतसाबी का अमल जो है उस हवाले से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक और अच्छी मिसाल जो है वो बनने जा रही है पाकिस्तान आर्मी के लेवल के ऊपर। और ये निजी हाउसिंग सोसाइटी टॉप सिटी का मामला है जिसके मालिक की दरख्वास्त पर ये इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है और ज़राए का कहना है कि एक मेजर जनरल लेवल के ऑफिसर जो हैं वो इस इंक्वायरी कमेटी की सरबराही करेंगे और ये कमेटी अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी और अगर साबिक DGI-SI जनरल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद अगर इस मामले में मुलविस पाए गए। ठीक है सलमान, आप लाइन पर मौजूद रहिएगा। अभी हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब हारिस नवाज साहब ने ज्वाइन किया। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का अमल, तमाम जो तनकीद की जा रही थी मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से, जो आवाज़ें उठ रही थी, अब खुद एहतसाबी का ये अमल जो शुरू हुआ है, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उनके लिए इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, कैसे देखते हैं इस अमल को? देखें, एक बात बड़ी क्लियर, फौज में खुद एहतसाबी जो है ना ये बहुत अरसे से है और ये बड़ा ही अच्छा और मौसर हमारा सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी है जिसमें फौज जरूर जिसकी भी शिकायत हो उसके बारे में की जाती है, इंक्वायरी होती है, फिर जब प्रूफ हो जाता है सजा होती है। आपके सामने एक 3 स्टार को सजा मिली, एक 1 स्टार को सजा मिली और इससे ज़्यादा बहुत लोगों के कोर्ट मार्शल होते हैं और उसके अंदर इसलिए हमारी फौज का डिसिप्लिन जो है वो दुनिया में मशहूर है और हर वक्त खुद एहतसाबी का अमल चलता है और ये इसकी एक कड़ी है। और इसमें मेरे ख्याल में ये रूटीन की बात है, इंक्वायरी होगी, अगर रिकमेंडेशन होती हैं देखा जाएगा कि क्या होता है, उसके हिसाब से फैसला किया जाता है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है और ये हमेशा, तो ये बात नहीं कि एक सिर्फ इनका जनरल फैज़ हमीद की इंक्वायरी, हमारी ये रूटीन है, जिनकी भी होती है फौज में बड़ी सख्ती से अमल किया जाता है और इसीलिए फौज का डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा कायम है और ये चलता रहेगा और इंशाल्लाह चलता रहना चाहिए और जब इंक्वायरी होगी तो उसका रिजल्ट सबको पता चलेगा। ठीक है हारिस साहब, इस वक्त हम सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़ास प्रोपेगेंडा मुहिम भी देख रहे हैं। ना सिर्फ ये मामला बल्कि मजमूई तौर पर इदारों को तनकीद का निशाना बनाने का सिलसिला जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो इक़दाम हैं इससे ऐसे तमाम तर प्रोपेगेंडास को जवाब देने में मदद मिलेगी। इस स्पेसिफिक इस टर्मिनोलॉजी के हवाले से क्या कहेंगे, जो सोशल मीडिया ब्रिगेड एक प्रॉपर एक ख़ास मुहिम चलाई जा रही है इदारों के खिलाफ? एक बहुत ही अफसोसनाक बात है, यकीन करें कि ये एक मुल्क दुश्मनी है। आपका दुश्मन मुल्क यही चाहता था कि वो किसी तरीके से जो 75 साल में इंडियन रॉ और इंडियन हुकूमत नहीं कर सकी, वो हम खुद कोशिश कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी और तो कुछ नासमझ लोग, गुमराह लोग, यूथ हमारी समझ नहीं रही कि ये कितना नेशनल सिक्योरिटी इशू है। अपनी मुसल्लह फौज को तनकीद बनाना बिला वजह, बिला सबूत के और दुनिया में अब बदनामी करना, इससे आपके ट्रुप के मोरल को कितना फर्क होता है, जो शोहदा हैं उनकी लवाकिन को कितना फर्क पड़ता है। ये और जो लोग ड्यूटी दे रहे हैं पहाड़ों के ऊपर और बर्फ पोश चोटियों के ऊपर सियाचिन के अंदर, उनको कितनी तकलीफ होती है कि हम इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं अपनी मुल्क के लिए, अपने मुल्क की सरहदों के लिए, मुल्क की सलामती बका के लिए, और फिर हमारे मुतालिक ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है। ये वक्त है जहाँ हम सबको मिल के इकट्ठा होकर नेशनल सिक्योरिटी इशू को, टेररिज्म को और जो ये हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, चाहे BLA, BLR, बलूचिस्तान में या दहशतगर्दी, इस सबको निपटा। याद रखें, लड़ाई चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी हो, पूरी कौम एज ए नेशन फाइट करती है। और सबसे चीफ आर्मी स्टाफ जनाब ने बहुत बारहा ये बात की है कि अवाम से उनकी बहुत मोहब्बत है हमारे ट्रूप्स की और वो ताकत का सक्सेस में, इसलिए हर वक्त मुसल्लह फौज को अपने अवाम की जरूरत, ताकत की जरूरत, सपोर्ट की जरूरत है। ये करना चाहिए। इस जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मेरे ख्याल में
हम सबको समझ होनी चाहिए, सबको मिल के इस प्रोपेगेंडे को खत्म करना है। बिल्कुल हारिस साहब, ये एक ऐसा दुश्मन है जो कि सामने से वार नहीं करता बल्कि पीठ पीछे से वार करता है, छुप कर वार करता है, सोशल मीडिया की सूरत में वार करता है। आज़ादी इजहार राय की हमेशा हम बात करते हैं, उसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन जब ये मनफी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जाए तो इस वक्त हम सोशल मीडिया पर बाकायदा देखते हैं कि ये सोशल मीडिया एक बदमस्त सरमस्त हाथी की तरह जो है पेश आ रहा है। इससे मुल्क की जो ना सिर्फ सियासी मामलात बल्कि जो दिफाई मामलात हैं उनको भी नुकसान पहुंचता जा रहा है। इसके लिए प्लानिंग क्या है, किस तरीके से इस चैलेंज का सामना किया जा सकता है, किस तरह से लोगों को, आम लोगों को एजुकेट किया जा सकता है? देखिए, इसमें तो एक हुकूमत नए कानून भी बना रही है, साइबर जो नेट हमारा सिस्टम है वो भी उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन हमारी यूथ को खुद समझ होनी चाहिए। सब पढ़े लिखे माशाल्लाह, और इसमें 50% हम इंडिया की रॉ के फेक अकाउंट्स हैं जहां से ये फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। इसको हम सब ने मिलकर डिफीट करना है। हमें अज़्म करना चाहिए, इरादा करना चाहिए, करना चाहिए कि हमने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी मुसल्लह फौज को नहीं डिस्कस करना, नहीं तनकीद का निशाना बनाना। याद रखें, जिस मुल्क में आपकी अपनी फौज कमज़ोर होती है वहाँ पर दुश्मन की फौज होती है। इराक को देख लें, लीबिया को देख लें, शाम का हाल देख लें, उसके बाद अभी पैलेस्टाइन का हाल देख लें। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अपने मुसल्लह फौज के पीछे खड़े हों, उनको ताकत दें, स्ट्रेंथ दें और उन पर कॉन्फिडेंस रखें। हर मौका पर मुसल्लह फौज 24 घंटे हर वक्त मुल्क की सलामती बका के लिए खड़े हैं। और चीफ आर्मी साहब ने कई दफ़ा कहा कि हमने तहैया किया हुआ है कि मुल्क से दहशत गर्दी को ख़त्म करेंगे, इस लानत को ख़त्म करेंगे, दहशत गर्दों को कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमारे शहीद होते हैं, शोहदा होते हैं, उनकी फैमिलीज को बहुत तकलीफ होती है। हमारे गाजी जो ड्यूटियाँ कर रहे होते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है, उनके मोराल को बहुत फर्क पड़ता है जब सोशल मीडिया के विदाउट एनी प्रूफ आप प्रोपेगेंडा किया जाता है। मेरे ख्याल में इसमें पूरी कौम को मिलकर और तमाम पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल पूरी कौम को मिलकर इसमें किरदार अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर दिफाई तज्जियाकार हारिस नवाज साहब और नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। दुबई समेत खलीजी मुल्कों में तूफ़ानी बारिशों का सबब बनने वाले मौसमी निज़ाम ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी है। आसमानी बिजली गिरने और घर मुनहदम होने से 8 अफराद जाँ बहक और 9 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। जबकि गवादर, पसनी और माड़ा जिवानी में शदीद बारिश हुई, मुतादिद कच्चे मकानात गिर गए, आबादियाँ ज़ेरे आब आ गई, मुतादिद देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वस्ती और शुमाली बलूचिस्तान में बारिश जारी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला पारा चनार में तूफ़ानी बारिश, कच्चे मकानात गिर गए। दरिया करम में तग़यानी, दरिया किनारे ज़रई ज़मीनें भी ज़ेरे आब। सैलाबी रेलों ने पुलों को तबाह किया। कौमी शाहराहों पर 5वें रोज़ भी ट्रैफिक मुअत्तल। बलूचिस्तान में बारिशों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। मुसलसल बारिशों की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मुसलसल बारिश से सूबाई दारुल हुकूमत में सेवरेज का निज़ाम दरम बरम, नालियाँ और गटर उबल पड़े, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सेवरेज का पानी घरों में दाखिल, मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सूबे के दीगर इलाकों में बारिशों के बायस खड़ी फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुँचा। कोयटा को जियारत से मिलाने वाली शाहराह लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। कोयटा को सिंध से मिलाने वाली शाहराह पर साल 2022 के सैलाब में बह जाने वाले पिंजरा पुल के मुकाम पर कायम की गई आरजी गुजरगाह पानी में बह जाने से ट्रैफिक मुअत्तल हुई। आसमानी बिजली गिरने से दर्जनों मवेशी भी हलाक हो गए। डेरा बुक्ती और लोरालई में आसमानी बिजली गिरने से 5 और घरों की छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बाक हुए। सूबे के साहिली इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं। कैच और गवादर की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है। मकानात की छतें गिरने से मकीन खुले आसमान तले गीली ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के मगरबी, वस्ती और जुनूबी अजला में मज़ीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। बलूचिस्तान में आसमानी बिजली और छतें गिरने से 8 अफराद जाँ बहक, जबकि 100 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा है। इस वक्त भी 2 दर्जन के करीब अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कोयटा से नुमाइंदा बोल दानिश मुराद से। जी दानिश, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी, बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम जो है वो दाखिल हो गया। जहां पहले फ़ेज़ में कोयटा समेत बलूचिस्तान भर के जो तकरीबन 2 दर्जन के करीब अजला थे, वहां पर जो है पहले फ़ेज़ ने जहां तबाही और नुकसान पहुंचा है, तो अब ये जो सेकंड फ़ेज़ है इसमें भी महकमा मौसमियात और जो महकमा PDM में है उनके मुताबिक काफ़ी जो है वो नुकसानात और मज़ीद जो है वो यहाँ पर पेश खेमा साबित हो सकता है ये जो दूसरा फ़ेज़ है। इस वक्त अगर सिर्फ कोयटा की बात की जाए तो कोयटा में गुज़िश्ता जो पहला स्पेल था इसमें काफ़ी तबाही
हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब ये जो नया स्पेल ये जो दाखिल हुआ है इसमें जो है मज़ीद 3 रोज़ तक जो है बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जिसमें क्वेटा समेत जो बिलखसूस जो मकरान जो डिवीज़न है वहाँ पर ज़्यादा जो है वो तबाही का इम्कान ज़ाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। तो वहीं जहाँ महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया तो वहीं जो महकमा PDM है उनकी जानिब से भी ज़िले इंतज़ामिया और जो दीगर जो ज़िले इंतज़ामिया जो ज़िले अफसरान हैं उनको भी अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी महकमा PDM में महकमा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और जो ज़िले इंतज़ामिया है मुख्तलिफ इलाकों के अजला के उनको भी अलर्ट रहने की जो है वो हिदायत की है। अगर एदाद व शुमार के हवाले से बलूचिस्तान भर में बात की जाए तो तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक 100 के करीब बलूचिस्तान भर में जो इब्तदाई रिपोर्ट्स उनको मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक 100 के करीब जो है वह ऐसे घर मौसूल हुए हैं, उनकी इत्तला मौसूल हुई है जिनमें जो है वो जिनको जज़वी तौर पर बारिशों और सैलाब से नुकसान पहुँचे। इसी तरह 40 के करीब ऐसे घर जो है वो उनकी इत्तला मौसूल हुई है जिनको जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुँचे। इसी तरह सड़कें जो ब्रिजेज़ हैं जो राब्ता सड़कें हैं पुलें हैं वो उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। क्वेटा समेत क्वेटा को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से और बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली जो शाहराएँ हैं वो भी इन बारिशों और सैलाब के बायस जो है वो उनमें रुकावटें पैदा हुई और अब ये फिर इस वक्त जो है जब मैं आपसे बात करूँ तो इस वक्त ये रूट्स जो है वो क्लियर हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा से 2 से 3 रोज़ क्वेटा समेत बलूचिस्तान के जो मगरबी और जो कोस्टल इलाके हैं वहाँ पर जो है वो बारिशों के बायस ज़्यादा तबाही का जो है वो नुकसान या जो है वो ख़दशा है ज़ाहिर किया गया है। इसी तरह महकमा PDM ने भी अलर्ट जारी करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ महकमा मौसमियात ने ज़्यादा बारिशों की पेशगोई की है तो वहाँ पर अपने जो टेंट्स हैं और अपने जो एहलकारान समेत जो दीगर ज़रूरी अशिया है वो उनकी सप्लाई शुरू कर दी है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी क्वेटा शहर में हल्की हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है, हल्की हल्की फुहार का सिलसिला यहाँ पर जारी है और जो तमाम तरह इदारे हैं जो एहलकार वो अलर्ट कर दिए गए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से भी सफाई के हवाले से खसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं और गुज़िश्ता रोज़ जिन जिन इलाकों में चलाई गई और पानी को साफ़ करने के लिए भी इक़दामात का सिलसिला जो है वो जारी रहा और इस वक्त भी ये जो महकमा मेट्रोपॉलिटन के जो एहलकार हैं वो मुख्तलिफ सड़कों पर सफाई करते हुए कचरा चुनते हुए और साथ साथ जिन जिन इलाकों में पानी खड़ा है उस पानी को साफ़ करते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पशीन के नवाही इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हाशिम काकड़ से। हाशिम बताएगा क्या सूरत हाल है वहाँ? रिश्ता शदीद बारिशों के बाद आज मगरिब के बाद बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। आमदा इतलात के मुताबिक तहसील बाग, तहसील बरशोर, तहसील खानोजी, तोबा काकड़ी और दीगर इलाकों में शदीद बारिशों की इतलात मौसूल हो चुके हैं। गुज़िश्ता शदीद बारिशों के बाद रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद थे, लेकिन आज बारिशों के मगरिब के बाद बारिशों का एक नया स्पेल शुरू होने के बाद आमदा इतलात के मुताबिक शदीद बारिशें शुरू हो चुकी है। यहाँ के आवाम को बिजली की तवील लोड शेडिंग और गैस की प्रेशर न होने की वजह से आवाम मुश्किलात का शिकार है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज रात जो नया शदीद स्पेल बारिशों का शुरू होने वाला है उसमें आवाम को मोहतात रहने की अपील की गई है। हाशिम काकड़, बोल न्यूज़, पशीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे PTM ने खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर्स पिघलने से 9 अजला में सैलाबी सूरत हाल की पेशगोई की है। मुल्क भर में 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक एक और मौसमियाती निज़ाम पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं पेशावर में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ ज़ाहिर शाह शिराजी से। जी ज़ाहिर शाह बताएगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले 4-5 दिन की बारिश ने तबाही मचा दी और जो अब तक की लेटेस्ट सिचुएशन है उसके मुताबिक PDMA के मुताबिक 40 से ज़ायद अफराद जो है वो जाबहक हुए हैं, तकरीबन कम से कम 50 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं और इस वक्त जो आदाद शुमार PDMA की जानिब से बताए गए हैं तकरीबन 1500 के करीब घर जो है उनको या तो जुज़वी नुकसान पहुँचा है या जो है मुकम्मल तौर पर ये घर जो है वो तबाह हुए हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो ख़ास तौर पर जो वेदर चेंज और क्लाइमेट चेंज की वजह से ख़ास तौर पर डिज़ास्टर हुआ है मुख्तलिफ अजला में खैबर पख्तूनख्वा के और जो नॉर्दर्न अजला हैं ख़ास तौर पर स्वात, चतराल, अपर दीर, लोअर दीर, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और अगर हम बात करें तो मार्च और अप्रैल के महीने में जो वेदर शिफ्ट हुआ है
इस वक्त इन अजला में जो है मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी भी हुई है। तो ये एक क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा असर है जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके जो है वो मुतासर हुए हैं। इसके अलावा जो कबायली इलाके हैं, खैबर एजेंसी है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, जनूबी वज़ीरिस्तान है, टांक और डेरा इस्माइल ख़ान के अजला जो है वो भी बड़ा बुरी तरह मुतासर हुए हैं। और ख़ास तौर पर जो पहाड़ों से पानी आया है उसकी वजह से मुख्तलिफ जो ज़मीनी इलाके हैं उनके अंदर जो है वो काफ़ी नुकसानात हुए हैं। कई घर जो है मुनहदिम हुए हैं, कई घर जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। अगले 10 दिन मज़ीद बारिश की पेशन गोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, और ये ख़दशा ज़ाहिर किया है कि ख़ास तौर पर जो इंतहाई मौसम वाले जो इलाके हैं उनके अंदर मज़ीद बारिशें होंगी, जिससे ख़तरात हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में फ़्लड आएगा। जो इस वक्त एक बड़ी वार्निंग दी है वो है ग्लेशियर के पिघलने की, और 9 ऐसे अजला हैं PDMA के मुताबिक जहाँ पर ग्लेशियर पिघलने की वजह से ख़तरात हैं काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है वो सैलाब आने के। इसमें अपर चतराल और लोअर चतराल के अजला हैं जहाँ पे वार्निंग इशू की गई है। साथ साथ अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, मानसेरा, अपर दीर, लोअर दीर और कुरम का जो ज़िला है उसके बारे में जो है बाकायदा एक वार्निंग इशू कर दी गई है कि इन अजला में बड़े पैमाने पर ग्लेशियर पिघलने से और बर्फ़ के पिघलने से जो है गर्मी के मौसम में ख़दशात हो सकते हैं। और साथ साथ जो है तमाम जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उसको हिफाजती इक़दामात करने की भी हिदायत की गई है। साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ जो अजला हैं उनमें उन इलाकों में जो ख़ास तौर पर दरियाओं के करीब हैं और तुग़यानी का ख़तरा है, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो मज़ीद पानी आएगा। तहम जो है वो इस इलाके के लोगों को ये वार्निंग दी गई है कि वो महफूज मकामात पर जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाए। इस वक्त अगर हम देखें तो दोबारा पेशन गोई जो की गई है उसमें बारिशों के ख़तरात हैं और अगले 10 दिन के अंदर मज़ीद बारिशें होंगी। जो हिफाजती इक़दामात हैं वो PDMA की जानिब से किए गए हैं। जो इलाके मुतासर हुए हैं उनमें जो है वो मुख्तलिफ इमदादी अशिया भी पहुँचा दी गई हैं। लेकिन अब भी अगर हम देखें तो मौसम के तग़य्युरात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो काफ़ी असर जो है वो डाल सकते हैं और मज़ीद जो है वो ख़दशात हैं कि इन इलाकों में सैलाब आएंगे, जिससे कई जो है वो लोग मुतासर होने का ख़तरा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। मेयर पेशावर की जानिब से बारिश और सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों में इमदादी सामान की तकसीम। ज़ुबैर अली कहते हैं कि मुश्किल घड़ी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ मुतासरीन की मदद करें। पेशावर से नवाब शेर की रिपोर्ट देखिए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतासरीन की इमदाद के लिए मेयर पेशावर मैदान में आ गए। मुतासरा खानदानों में इमदादी सामान तकसीम किया। मुश्किल घड़ी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मदद की अपील कर दी। हमने अपने पार्ट पर भी कोशिश की और आज उन मुतासरीन के लिए कुछ इमदादी सामान मुहैया कर रहे हैं। मैं खसूसी तौर पर अपनी बहन मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से हमारी एज ए मेयर अपील करता हूँ कि हमारे साथ हमारे इन मुतासरीन सैलाब इनको भी फैसिलिटेट किया जाए। ज़ुबैर अली का कहना था कि सैलाब और बारिशों से सूबे में भारी जानी और माली नुकसान हुआ है। मुतासरा खानदान की मदद और बहाली के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज़, पेशावर। दुबई, शारजा और अबूधाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों में तूफ़ानी बारिशों से 75 साल रिकॉर्ड टूट गया। दुबई में चंद घंटों की बारिश ने सड़कों को दरिया बना दिया। गाड़ियां डूबने के बजाय तैरने लगीं। दुबई की अहम शारा शेख ज़ैद के मुतादिद हिस्से बंद हो गए। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल हुआ। UAE में 70 किलोमीटर फी घंटा हवा चलने का इम्कान है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की कायम बोल न्यूज़ हेड ऑफिस आमद। सलमान अब्दुल्ला मुराद के हमरा बरतानवी निजात बिजनेसमैन फराज और नासिर भी मौजूद थे। डिप्टी मेयर ने बोल न्यूज़ की सहाफ़ती खिदमात को सराहा। तफसीलात वजाहत आपती की रिपोर्ट में। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का बोल न्यूज़ हेड ऑफिस का दौरा। डायरेक्टर बोल न्यूज़ मुस्तफ़ा हुसैन से मुलाकात की। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। डिप्टी मेयर के हमरा बरतानवी निजात पाकिस्तानी बिजनेसमैन फराज और नासिर भी मौजूद थे। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने बोल न्यूज़ की सहाफ़ती खिदमात को सराहा। बोल आकर बड़ी खुशी हुई और यहाँ के इंतज़ामात देके जो उनके एम्प्लॉई है उनके लिए जो सहूलत फ़राहम की है बहुत अच्छा इक़दाम है उनका। और बोल जिस तरह नाम है उसी तरह अपने एम्प्लॉइयों का भी ख्याल रखता है।
मेहमानों ने इदारे की जानिब से मुलाजमीन को दी जाने वाली सहूलतों पर खुशी का इजहार किया। I think Ball is doing something that nobody else is doing. They're definitely going above and beyond. And it makes sense why Ball is at the success that it's at. Seeing the facility, seeing the staff, the attitude, I think Ball is going to be on another level. डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था कि बोल न्यूज़ एक तमाना आवाज़ है जिसकी कदर करते हैं। कैमरामैन यूसुफ के साथ वजाहत अली आब्दी, बोल न्यूज़ कराची। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की 5 T20 मैचेस की सीरीज जमेरात से शुरू होगी। बाबर आजम के पास मुख्तसर फॉर्मेट के कई अहम संगे मील करने का मौका होगा। युगांडा के ब्रेन मसाहा से बतौर कप्तान इस तर्ज में सबसे ज़्यादा फतूहात का रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए मजीद 3 कामयाबियाँ दरकार हैं। उस बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।